भाई आजकल कौन देता है इतना हक मेहर? बस कागज में लिख दो, बाद में कौन देता है? लेकिन मरियम के अब्बू ने कहा है 5 लाख हक मेहर होगा। अरे भाई, शादी कर रहा है या दुकान बेच रहा है? औरतों को इतना सिर पर चढ़ाओगे तो कल जवाब देंगी। मरियम बेटी, आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। हक मेहर कितना तय हुआ है? बस 50,000 लिख दीजिए। लेकिन हमने तो 5 लाख कहा था। अबू, इतना काफी है। कहा के बाद मरियम चुप रहने लगी। एक रात शाहिदा बेगम कहती हैं, बहू, औरत का असली गहना सब्र होता है। मरियम मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। आप खुश तो हो ना? जिस दिन निकाह में औरत के हक को बोझ समझा जाए, उस दिन मोहब्बत छोटी लगने लगती है। कुछ महीनों बाद आरिफ की दुकान में आग लग जाती है। सब कुछ जल जाता है। आरिफ टूट जाता है। रिश्तेदार गायब, दोस्त फैजान भी साथ छोड़ देता है। रात को आरिफ अकेला बैठा रो रहा था। तभी मरियम उसके पास आती है। वो अपने बैग से कुछ कागज निकालती है। ये क्या है? मेरी एफडी और मेरे जेवर। अम्मी ने मेरे लिए बचाए थे। आप दुकान फिर से शुरू कर लीजिए। आरिफ की आंखें भर आईं। मैंने तो तुम्हारा हक तक पूरा नहीं दिया। हक मेहर सिर्फ पैसे नहीं होते आरिफ, वो औरत की इज्जत का एहसास होता है। अगले दिन पूरे मोहल्ले के सामने आरिफ खड़ा था। उसने सबके सामने कहा, जिस औरत ने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मैंने उसी के हक को हल्का समझा। फैजान नीचे नजरें किए खड़ा था। आरिफ आगे बढ़ा और मरियम के सामने एक फाइल रख दी। ये क्या है? दुकान का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम और 5 लाख हक मेहर आज पूरा। मरियम रो पड़ी। आजी उस्मान की आंखों में खुशी थी। याद रखो, जिस घर में औरत का हक दबाया जाता है, वहां बरकत नहीं रहती। उस रात मोहल्ले में एक बात हर जुबान पर थी, निकाह आसान बनाओ, मगर औरत के हक हल्के मत बनाओ। या अल्लाह हर बेटी को ऐसा घर अता फरमा जहां उसकी इज्जत की जाए। हर शौहर को अपनी बीवी के हक समझने की तौफीक दे। हमारे निकाहों में मोहब्बत, रहमत और बरकत पैदा फरमा, और हमें उन लोगों में शामिल कर जो औरतों के साथ इंसाफ करते हैं। या रब, किसी बेटी की आंख में उसके हक की वजह से आंसू ना आए, और हर घर को सुकून और मोहब्बत वाला घर बना दे। आमीन।